हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज हम लोग बिजनेस स्टडी में यूनिट 2.3 करेंगे। चैप्टर का नाम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए, हम लोग बिजनेस के टाइप्स को, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं कि बिजनेस के कितने टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया सोल प्रोप्राइटरशिप, याद आ रहा होगा आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने बताया पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। आज हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में होगा। देखिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है। नॉर्मली एक फैमिली साथ मिलकर बिजनेस करती है। फैमिली में उसके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, फादर, मदर, डॉटर, सन, सारे पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस करती है। उसी को हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। आपको भी पता है कि देखिए, जैसे ये एक फैमिली है और पूरी फैमिली ये मिलकर बिजनेस करे तो इसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब समझ में आ रहा है आपको। और पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस करे तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसको बोलते हैं। ये पार्टनरशिप नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फैमिली के मेंबर होंगे। पार्टनरशिप में आपके फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, इसमें सिर्फ ऑल टुगेदर फैमिली मेंबर। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देखिए, पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। देखिए, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सिर्फ क्या ज्वाइंट हिंदू फैमिली होगा सर, मुस्लिम फैमिली नहीं हो सकता? देखिए, ये हिंदू फैमिली के लिए ही ये कंसेप्ट बनाया गया है। इस्लाम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, इससे इसको हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। सभी धर्म के अलग अलग कंसेप्ट हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अभी अभी आपको दिखाया था, whose ancestor is the same। मतलब जिनकी सेम, जिसको नहीं कहते खानदान, सेम पैतृक पूर्वज, वो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। देखिए, व्हाट इज कोपासनी। देखिए, जैसे पार्टनरशिप में जो मेंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर। तो ऐसे ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर होंगे क्या बोलेंगे, कोपासनी। समझ में आ गया आपको? आई कोपासनरी मीन्स common ownership in the ancestor। एंसेस्टर मतलब जो पूर्वजों की संपत्ति है, पिताजी, दादाजी, उसके पहले के, जिसमें सबका हिस्सा है, प्रॉपर्टी। ये कानून के द्वारा ये बनता है। कोपासनी इज
created by law and not by any contract. जैसे पार्टनरशिप में क्या कॉन्ट्रैक्ट से बनाया जाता है, लेकिन ये लॉ के द्वारा बन जाता है जो भी उस फैमिली में हिस्सा लेगा। और अगर डॉटर है, अनमैरिड है, तो वो फैमिली ज्वाइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा रहेगी। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे देखिए, अब अगर इनमें ये फैमिली है लेकिन इनकी शादी हो गई है, तो ये एक अलग फैमिली के हिस्सा हो जाएंगे, अपने हस्बैंड की फैमिली का ये हिस्सा हो जाएंगे, और फिर ये है अलग फैमिली हो जाएगी। लेकिन जब तक अनमैरिड है तो पूरा एक ही फैमिली, ठीक है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या है कि जितने मेंबर होंगे सारे मिलकर बिजनेस करेंगे और सबका फैमिली में हिस्सा होगा। अब होता क्या है कि इंडिया में दो तरह का कंसेप्ट चलता है फैमिली को चलाने के लिए। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन दया भागा एंड मिताक्षरा। देखिए, मतलब हिंदू फैमिली की जो कैसे कंसेप्ट चलेगी, उसकी पूरी इंडिया में दो तरह के कंसेप्ट चलते हैं। एक दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ और एक मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, दया भागा में क्या है कि फादर इज द सोल ओनर एंड द एक्सक्लूसिव पोसेसर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। दया भागा में फादर, और इसमें लॉ प्रॉपर्टी वेस्ट इन द एचयूएफ इटसेल्फ एंड नॉट इन एनी इंडिविजुअल मेंबर। इसमें एचयूएफ के कंट्रोल में प्रॉपर्टी रहेगा, किसी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द फैमिली के कंट्रोल में नहीं रहेगा। दया भागा में फादर के कंट्रोल में रहेगा। दया भागा में नो मेंबर कैन इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ सो लॉन्ग एज द फादर लाइफ। फादर जब तक जीवित है कोई भी मेंबर पार्टीशन की बात नहीं करेगा। लेकिन मिताक्षरा वाले में इट कैन बी पार्टीशन विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। फादर की जिंदगी में भी बच्चे अपने पार्टीशन की बात कर सकते हैं। ये जो दया भागा कंसेप्ट है, ये वेस्ट बंगाल में, आसाम में लागू होता है, लेकिन बाकी इंडिया के जितने भी स्टेट है, जैसे आप अपने दिल्ली कह लीजिए, बिहार कह लीजिए, यूपी कह लीजिए, जितने भी स्टेट है वो सभी इसमें आते हैं मिताक्षरा में। दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम में। ये थोड़ा लेस पॉपुलर है, ये ज्यादा पॉपुलर है। कौन? मिताक्षरा। ये ज्यादा चलता है मिताक्षरा। मतलब हिंदू फैमिली में कैसे डिवाइडेशन हो, कब होगी, किस तरह से होगी, उस तमाम नियम को बताया गया है मिताक्षरा में भी और दया भागा में भी। दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम में चलता है कंसेप्ट, और मिताक्षरा जो कंसेप्ट है वो पूरे इंडिया में आसाम और बंगाल को छोड़कर चलता है। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, एक ज्वाइंट फैमिली की बात करें। व्हाट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? ज्वाइंट हिंदू, बड़ी ज्वेलरी, बड़े बड़े ज्वेलरी को देखते होंगे, सब फैमिली पूरा मिलकर बिजनेस करता है। अपने आसपास भी देखेंगे आप। हाँ, दिन भर पापा जी बैठते हैं, सुबह दादाजी बैठ जाते हैं, रात को कभी बच्चे भी बैठ जाते हैं। व्हाट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? It refers to that business organization under which all members
of joint Hindu family carry a business under the कंट्रोल ऑफ, जिसके कंट्रोल में होता है, जो फैमिली का बिजनेस रन करता है, उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता, मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता ऑफ द फैमिली। जो बिजनेस को कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर कर्ता कौन होंगे? जो फैमिली के सबसे बड़े होंगे वही कर्ता होंगे। हाँ, वही होंगे, लेकिन मान लीजिए वो ज्यादा सीनियर सिटीजन हो गए हैं, वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो फिर उनसे जो जूनियर हैं वो भी कर्ता हो सकते हैं। ये फैमिली का एक इंटरनल चॉइस है, इंटरनल मैटर है कि कर्ता कौन होगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलिए आगे चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 5। बात हो रही थी कि कर्ता कौन होंगे, तो देखिए इसको समझना है कि मान लीजिए ये कर्ता है, लेकिन ये ज्यादा बुजुर्ग हो गए, ये काम नहीं कर पा रहे, अब सक्षम नहीं है, तो फिर इनके बाद ये भी कर्ता हो सकते हैं। ये फैमिली का एक अपना इंटरनल चॉइस है कि कर्ता कौन होंगे, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कर्ता कौन होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। What are the features of joint Hindu family business? What are the features of joint Hindu family business? Family business, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या फीचर्स हैं? तो देखिए, दिस organization has the following main features। अच्छा बताइए, आप बच्चे में से किन की ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलते? चले हाथ उठाकर बताइए। कुछ बच्चे हाथ उठा रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पता नहीं मुझे देख पा रहे नहीं देख पा रहे। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। सबसे पहले हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। दो तरह के बताए थे, एक दया भागा और एक मिताक्षर। दया भागा असम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, बाकी सभी स्टेट में किसके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है? कर्ता के द्वारा। मैनेजमेंट बाय कर्ता, कर्ता। लायबिलिटी, देखिए लायबिलिटी की जहां तक बात है तो कर्ता की अनलिमिटेड होती है और बाकी की लिमिटेड। और कर्ता अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अदर अदर मेंबर्स की लिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड होती है। इसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है। किसी मेंबर के डेथ हो जाने से फैमिली चलती रहेगी। ये बहुत बड़ा इसका फायदा है। और बाय बर्थ के द्वारा मेंबरशिप मिलती है। हिस्सा हो जाता है बाय बर्थ।
इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए इसको फैमिली बिजनेस कहते हैं। देखिए वैसे इसके मेल में जो मेल होते हैं वही मेंबर बन सकते हैं, फीमेल बस हस्बैंड के डेथ के बाद बन सकती है, या कोई मेल मेंबर बचे ही ना तो फिर फीमेल मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आइए हम लोग इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे कि इस फैमिली बिजनेस की मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, what are the merits of joint Hindu family business? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या मेरिट्स हैं? देखिए लिखेंगे फॉलोइंग आर द merits of the joint Hindu family business। पहला, easy to start, स्टार्ट करना बहुत आसान है किसी भी फैमिली के लिए। बिजनेस की सिक्रेसी होती है, फैमिली के अंदर की बात होती है, इसलिए सिक्रेसी मौजूद होती है क्योंकि इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं। डायरेक्ट कस्टमर पे आपका कनेक्ट होता है, कांटेक्ट होता है कस्टमर। प्रॉम्प्ट डिसीजन होता है आपका, तुरंत डिसीजन होता है फैमिली के, और आपके फैमिली का बड़ा एडवांटेज होता है इसमें। जो आपके पूर्वजों ने करके अच्छा किया तो उससे आपकी बड़ी गुडविल बनती है। जनरेशन बाई जनरेशन ज्वेलरी के शॉप में देखेंगे, पुराने ज्वेलरी के शॉप से जनरेशन बाई जनरेशन चला आ रहा है, तो काफ़ी इसका एडवांटेज हो जाता है। आपके अगर पूर्वज दादाजी ने अच्छा किया तो फिर आपके पिताजी को फायदा मिलेगा। इस तरह से खूब फैमिली में इसका एडवांटेज होता रहता है। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द लिमिटेशन? पहले ही बताया था लिमिटेशन का मतलब होता है डिमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के डिमेरिट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, लिमिटेशन के बारे में बात करें, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस as the following limitation। देखिए पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। कैपिटल तो जितनी फैमिली की होगी बस वही होगी। पार्टनरशिप की तरह अलग पार्टनरशिप तो आप बना नहीं सकते, सिर्फ फैमिली मेंबर ही होता है इसमें। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है, जो आपकी फैमिली सोचेगी करता उसी के हिसाब से चलेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बताया था कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो सारे पावर होते हैं वो कर्ता के पास हो जाते हैं, इससे कई बार बड़ा नुकसान भी हो जाता है और बाकी फैमिली मेंबर कोऑपरेशन नहीं करते अच्छे से। लैक ऑफ
कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, क्योंकि कर्ता डिसीजन लेता है तो कई बार बाकी फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा अच्छे से ध्यान नहीं देते, इसका एक डिमेरिट्स हो जाता है। तो ये था आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। होमवर्क को आप असाइनमेंट में अपलोड कर देंगे। अब तक के लिए थैंक यू।